में 67 लड़के लड़कियों को 720 में 720 नंबर आ गए। इतने लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए थे। 1563 लड़के लड़कियों को उनको कहा गया कि 23 जून को दोबारा आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। देश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो शिक्षा माफिया के प्रवक्ता बन गए। कोई लड़का लड़की 16-16 घंटे मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, कोई आम घर का आम परिवार का लड़का, और इधर ये लोग 30 लाख 40 लाख रुपया में पेपर को बेच रहे हैं। इतने बड़े पराक्रमी है नरेंद्र मोदी कि एक फ़ोन कॉल में यूक्रेन का युद्ध रखवा देंगे, है ना। लेकिन नीट परीक्षा ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। ये देखिए जो हमारे मुख्यमंत्री हैं किस तरह चपरासी की तरह एक माफिया डॉन के सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम सुशासन का ढोल बजाते हैं, लेकिन हमेशा माफिया के चरणों में ही लौटते आए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवार न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, नीट पेपर लीक मामले में आए दिन कई अपराधियों का चेहरा सामने आ रहा है। कभी केंद्र सरकार विपक्ष पे निशाना साधती है, कभी विपक्ष केंद्र सरकार पे, लेकिन इन दोनों के बीच में नुकसान हो रहा है तो उन छात्रों का जिन्होंने नीट एग्जामिनेशन दिया था। हालांकि अभी तक प्रॉपर जांच पड़ताल नहीं हुई है कि इसके पीछे सचमुच किसका हाथ है, क्योंकि आए दिन ऐसे तस्वीर सामने आती है या फिर ऐसे बातें सामने आती हैं। अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें संजय मुखिया, जिसको मुख्य अपराधी माना गया है नीट एग्जामिनेशन में, उनकी पत्नी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तस्वीर सामने आई है। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार क्या नीतीश कुमार का भी कहीं ना कहीं इस मामले से लिंक है। तो इस पूरे मुद्दे पे बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर, क्या लगता है नीट पेपर मामले में अभी तक कोई प्रॉपर जांच पड़ताल नहीं हुई है, कोई पता नहीं चला है कि इसके पीछे किसका हाथ है? कई दिन हो गए, अब तो महीने भी होने वाले हैं। ये सही कहा आपने। ये जो 5 मई को ही परीक्षा हुई थी नीट की और 4 जून को इसका रिजल्ट निकला था, और ये बहुत विवादास्पद परीक्षा हो गई क्योंकि इसमें 720 अंक की टोटल परीक्षा थी। 180 सवाल होते हैं, हर सवाल पर 4 नंबर। और बताइए इसमें 67 लड़के लड़कियों को 720 में 720 नंबर आ गए, जो कि एक बिल्कुल अचंभा जैसा है। और फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने बताया, जो कि इसकी एजेंसी है जो परीक्षा कंडक्ट करती है, कि हमने बहुत लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए थे। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए थे 1563 लड़के लड़कियों को, उनको कहा गया कि 23 जून को दोबारा आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, जो कल 23 जून को उनकी परीक्षा हुई भी। अब इसी बीच बहुत ये मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे देश में इसका जाल बिछा हुआ हो शिक्षा माफिया का। और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार में, धर्मेंद्र प्रधान, उनका एक बहुत आपत्तिजनक बयान आया। उन्होंने कहा कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो जब सब कुछ मतलब ऐसा लगता है कि देश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो शिक्षा माफिया के प्रवक्ता बन गए, है ना। यदि सब कुछ ठीक ठाक ही है तो इतनी गिरफ्तारियां क्यों हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों हो रही है, सुप्रीम कोर्ट पुनर्परीक्षा क्यों ले रहा है। तो ये शिक्षा मंत्री का बहुत शर्मनाक बयान आया। उसके बाद जब ये मामला और बढ़ गया, तूल पकड़ने लगा, राहुल गांधी भी हमलावर हो गए, तब परसों जाकर एनटीए के जो डीजी थे सुबोध कुमार सिंह, आईएएस ऑफिसर थे, महानिदेशक, उनको हटा दिया है सरकार ने। और देखिए इसमें क्या है कि यदि बिहार के संदर्भ में बोलूं तो यहाँ भी लगातार इसका मतलब लग रहा है कि बहुत बड़ा जाल है। और इसका जो मेन जो सूत्रधार है, संजीव मुखिया नाम है, वो नालंदा के नगर नौसा का रहने वाला है, वो आज तक फरार है। और यदि मुझसे पूछे तो मेरे सूत्रों ने बताया है कि वो मुख्यमंत्री आवास में छिपा हुआ है, एक अणे मार्ग में। और उसकी पत्नी जो है ममता देवी, उसकी कई तस्वीरें वायरल हुई है। आरजेडी ने पोस्ट भी किया है कि मतलब पलटू राम के साथ अभिवादन करते हुए। और इसमें एक और व्यक्ति है अमित आनंद, उसकी भी बहुत संलिप्तता है। उसकी तस्वीरें वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। जो उप मुख्यमंत्री हैं हमारे पगड़ी वाले सम्राट चौधरी, वो उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल इन लोगों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। और देखिए कितना बड़ा मजाक है इस देश के लड़के लड़कियों के साथ। ये नीट की परीक्षा है, पूरे देश में होती है और बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है। इसे 550 मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन होता है। और बताइए कोई लड़का लड़की 16-16 घंटे मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, कोई आम घर का आम परिवार का लड़का, और इधर ये लोग 30 लाख 40 लाख रुपया में पेपर को बेच रहे हैं। और ये मैं प्रधानमंत्री की भी विफलता मानता हूँ, नरेंद्र मोदी की, जो मोदी जी के दलाल हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो चाहें तो एक फ़ोन कॉल में यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, है ना। इतने बड़े पराक्रमी है नरेंद्र मोदी कि एक फ़ोन कॉल में यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, है ना। लेकिन नीट परीक्षा ठीक से नहीं ले पा रहे हैं।
तो इससे मतलब प्रधानमंत्री की भी पोल खुली है कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भारत को विश्व गुरु बना देंगे, अमृत काल चल रहा है, अच्छे दिन आ गए, और आप एक परीक्षा नहीं ठीक ले पा रहे हैं। युवाओं में इतना आक्रोश है। आज तो संसद का भी घेराव हो रहा था, कांग्रेस का छात्र संघ कर रहा था। तो कुल मिलाकर भी बहुत मतलब देश की हालत नाजुक है। मैं उम्मीद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि नीट परीक्षा को रद्द करके पुनर्परीक्षा का आदेश दिया जाए, और उम्मीद करता हूँ ईओयू से कि मुख्यमंत्री आवास से संजीव मुखिया की गिरफ्तारी करें। क्या लगता है सर, बात तो तब बढ़ी जब पता चला कि पूरा जो तार है वो नालंदा से जुड़ा हुआ है, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला भी है। क्या लगता है कि इसमें नीतीश कुमार की मिली भगत है या फिर तेजस्वी यादव पे जैसे वो निशाना साध रहे वैसे? देखिए, ये तो पहली बार नहीं हुआ है। यहाँ बिहार में क्या होता है कि जितना घोटाले होते हैं वो घूम फिर कर नालंदा पहुँच जाते हैं। एक रंजीत डॉन का आपने नाम सुना होगा, वो भी नालंदा का ही था। अब संजीव मुखिया की बात है, मुख्यमंत्री की तो मिली भगत 100% है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अभी संजीव मुखिया मुख्यमंत्री आवास में छिपा हुआ है। अच्छा। और ईओयू के लोगों को मालूम है किसी की औकात नहीं है उसको गिरफ्तार करने की। तो ये बहुत ही ज़्यादा है। ये मैं दर्शकों को तस्वीर दिखाता हूँ बिहार में क्या हालात हैं। ये देखिए जो हमारे मुख्यमंत्री हैं किस तरह चपरासी की तरह एक माफिया डॉन के सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े हैं। तो देखिए, मैं इतने बरस आईपीएस रहा और एक सबक मैंने सीखा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये माफिया लोग फल फूल नहीं सकते हैं। कोई भी यदि माफिया है, चाहे बालू माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, शराब माफिया हो, कोई माफिया हो, राजनीतिक संरक्षण से ही फलता फूलता है। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम सुशासन का ढोल बजाते हैं, लेकिन हमेशा माफिया के चरणों में ही लौटते आए हैं। कभी आनंद मोहन को जेल से छुड़वा देते हैं, कभी अनंत सिंह के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते हैं, कभी संजीव मुखिया को मुख्यमंत्री आवास में छिपा के बैठे रहते हैं। अब ईओयू की औकात तो नहीं है कि मुख्यमंत्री आवास पर छापा मारेगी। तो जो भी है स्थिति बहुत मतलब नाजुक हो गई है जी। एक आखिरी सवाल होगा कि आखिर कब मिलेगा बच्चों को इंसाफ, या फिर प्रशासन से कुछ काम नहीं हो रहा है तो वो केंद्र के सरकार के हाथों में सौंप देंगे पूरी जांच पड़ताल? वही ना मैंने कहा, यहाँ तो कि हर डाल पे उल्लू बैठे हैं। केंद्र की आप बात कर रही, वहीं तो शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान, वो तो कहते हैं कि कुछ घोटाला हुआ ही नहीं। तो यहाँ तो ऊपर से नीचे चाहे दिल्ली हो या पटना वही हालत है ना। ये तो केंद्र सरकार की विफलता है ना। ये तो अखिल भारतीय परीक्षा थी नीट, तो क्या कर रही थी सरकार, क्या कर रहे थे मोदी जी? इन लोगों ने देखिए इसमें भी एनटीए में भी डीजी को हटा दिया, सुबोध कुमार सिंह को। तो एनटीए के चेयरमैन हैं प्रदीप जोशी, वो आरएसएस का आदमी है, उसको नहीं हटाया जा रहा है। तो हर जगह तो यहाँ एक सड़ी हुई राजनीति घुस गई है। तो अब इसका यही है कि अब इस देश में अब जो बची खुची कुछ उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट से रह गई है, न्यायपालिका से रह गई है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड घोटाले का पर्दाफाश किया, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट इस सिस्टम को भी साफ करेगा जी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ अमिताभ दास सर, जिनसे हमने कई ऐसे सवाल पूछे नीट पेपर को लेके, और इसके पीछे किसका हाथ है, कब तक बच्चों को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि ये एक छात्र का बात नहीं है, तमाम जितने भी बच्चे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं ये सोचकर कि एक बेहतरीन कॉलेज में उनका एडमिशन होगा, क्योंकि ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है और सीट्स जो हैं कॉलेजेस में वो भी काफ़ी कम है। लेकिन नीट मामले की जांच लगातार हो रही है और सभी की आंख टिकी हुई है प्रशासन पे। कब कोई बड़ा फैसला होगा, कब कोई आउटकम निकलकर सामने आएगा और पता चलेगा इन सब के पीछे किसका हाथ है। फिलहाल के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।